नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टोरी हुनरबाज देश की शान के 12 फरवरी के एपिसोड में की गाइस। और फोर्थ वीक चल रहा है, ऑडिशन राउंड चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कल के एपिसोड में सबसे पहली परफॉर्मेंस आती है यो हाइनेस क्रू की गाइस। ये हिप हॉप क्रू है और ये गर्ल्स का क्रू है। 20 मेंबर इस क्रू में हैं और मुंबई नालासोपारा का ये क्रू रहने वाला है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस जो है रही। एक प्योर हिप हॉप जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज धतिन नाच और चिकने चमेली जैसे गानों का फ्यूजन के ऊपर इन्होंने डांस करा और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस से जजेस का दिल जीत लिया गाइस। शानदार परफॉर्मेंस से शो का आगाज होता है और परिणीति चोपड़ा भी इनके साथ मूव्स करती हुई नजर आई गाइस। कमेंट सेक्शन की बात करें तो इनके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करण जौहर की तरफ से, परिणीति चोपड़ा की जौहर की तरफ से मिलते हैं और मिथुन दा ने भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और क्या हुनर कह के उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। इसे 96% के साथ यो हाइनेस क्रू जो है अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाता है। तो बेस्ट विशेस टू होल क्रू और इनकी स्टोरी लाइन्स भी बहुत अच्छी थी गाइस। उसके बाद करण जौहर बुलाते हैं अगले परफॉर्मेंस को। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होती है जावेद खान की गाइस। जी हाँ, जावेद खान मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये मैजिशियंस हैं गाइस, लेकिन इनका जादू कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके का गाइस। सबसे पहले एक बुक को परिणीति चोपड़ा को, करण जौहर की बायोग्राफी है जिसमें उस बुक को परिणीति चोपड़ा को दिखाते हैं और एक पेज उसमें ऐसे बोलते हैं 106 नंबर पेज को परिणीति चोपड़ा सेलेक्ट करती हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड को पढ़ लेती हैं, लेकिन वो पेज बुक से ही गायब हो जाता है गाइस। इतना नहीं, उसके बाद वो थोड़ा सा कार्ड मैजिक करते हैं, करण जौहर को एक कार्ड दिखाते हैं, करण जौहर उस कार्ड को जो है देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरी ताश में से कार्ड ही गायब हो जाता है गाइस। तो ऐसा मैजिक करते हैं मैजिशियन जावेद खान। तो और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिथुन दा जो है एक फ़ोन के ऊपर गूगल के ऊपर स्क्रॉल करके एक जगह देखते हैं जो कि मरीन ड्राइव आती है और जो गुम हुई चीज़ें मरीन ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई मिलती हैं। तो ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कुछ भी समझ ऑडियंस को और हमें नहीं आया, लेकिन जावेद खान इसको बता सकते हैं, ये उनका जादू है गाइस। तो बेस्ट विशेस टू जावेद खान, वो भी अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऑल अबाउट रियलिटी शो और हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट कीजिए। 85% के साथ जावेद खान शॉर्ट लिस्ट होते हैं गाइस। उसके बाद नेक्स्ट नन्हे हुनरबाज आते हैं गाइस, एक एक करके नन्हे हुनरबाज आते हैं। तो सबसे पहले शिवम रावत जो है निशानेबाज है गाइस और बहुत ही अमेजिंग ये निशाना जो है लगाते हैं और इनका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता और इस छोटी सी उम्र में उनके इस हुनर को देख के शॉर्ट लिस्टेड उनको कर लिया जाता है। उसके बाद डीजे आरोही महज 6 साल की बच्ची बहुत ही अमेजिंग डीजे प्ले करती है, जिसे देख के परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा भावुक होती हुई नजर आती है गाइस। उसके बाद नीरल गाइस, नीरल योगा और फ्लेक्सिबिलिटी करके दिखाती हैं जो कि बहुत अमेजिंग था। बैक टू बैक बच्चों की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जन्नात गाइस मेंटल कैलकुलेशन ये करके दिखाते हैं और इनकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत ही अमेजिंग थी और बहुत ज़्यादा हैरान इन्होंने जो है किया परिणीति चोपड़ा को और सबको गाइस। उसके बाद एक डुओ परफॉर्मेंस होती है जिसमें चिट्ठी आई है सॉन्ग को प्ले किया जाता है और तबला वादक भी उनके साथ है। तो बहुत अमेजिंग ये किड्स की, ये नन्हे हुनरबाजों की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और इन सब को शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है 91, 87% के साथ। तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत नोक जोक कॉमेडी लाइन जो है भारती सिंह की चलती रहती है नन्हे हुनरबाजों के साथ और उस नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट परफॉर्मर स्टेज पे आ जाते हैं, नाम है इनका त्रिपत सिंह गाइज और ये स्ट्रेंथ एक्टर एक करके दिखाने वाले हैं गाइज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इनकी एज 77 ईयर्स ओल्ड है और एक फिटनेस एक्ट ये करते हैं। सबसे पहले ये पुशअप्स मारते हैं और पुशअप्स की ये अकेले पुशअप ही नहीं मारते, पुशअप टाइज
के ऊपर रख के पुशअप मारते हैं, बॉल्स के पुशअप मारते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग इनका एक्ट था। स्टोरी लाइंस इनकी भी बहुत इम्प्रेसिबल थी गाइज, और बहुत अच्छा इनका डायरेक्शन था। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट के लिए, और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए। गाइज डांस दीवाने जूनियर जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ऑडिशन राउंड उसके शुरू हो चुके हैं। अगर आपके डांस में है वो वाली बात, तो कुछ स्पेशल बात, तो आप अपनी वीडियो बूट सेलेक्ट ऐप पे अपलोड कर सकते हो। अगर कोई भी एपिसोड आप मिस करते हो हुनरबाज का, तो उसे भी आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स त्रिपत सिंह को मिलते हैं, बेस्ट विशेस टू हिम, और वो शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं अगले राउंड के लिए गाइज 90% के साथ। नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं धर्मपाल गाइज, लेकिन धर्मपाल का टैलेंट कुछ अजीब सा है गाइज। धर्मपाल अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके 10-12 स्टूडेंट भी आते हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अमेजिंग है गाइज। मे आई गो मे आई गो मे आई गो, कुड यू गो, मतलब बहुत ही अलग तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस जस्ट फॉर कॉमेडी पर्पज़ के लिए रख ली गई थी। उनका स्टाइल पढ़ाने का डिफरेंट टीचिंग स्टाइल है, और सोशल मीडिया पे उनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, और उन्होंने हुनरबाज का ऑडिशन दिया, तो उनको लाया गया हुनरबाज में, लेकिन सबकी तरफ से उनको ना बोल दी जाती है गाइस। मिथुन दा ने भी डायरेक्ट ना बोल दिया, परिणीति चोपड़ा ने भी ना बोला, तो करण जौहर ने शुरू में ही उनको मना कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हुनरबाज को बुलाया जाता है स्टेज पे, तो नेक्स्ट हुनरबाज अकेले नहीं आए, ये एक डुओ परफॉर्मेंस है, और हुनरबाज का नाम है संजय डांगरी। नहीं दोस्तों, संजय डांगरी के साथ जो कुकीज़ आई है वही जो है हुनरबाज है, और ये नागपुर के रहने वाले हैं, और मैथमेटिक्स ये करेंगे। मतलब कि संजय जी कुछ भी, या संजय जी कुछ भी नंबर बोलेंगे तो वो उसको बोल के, मतलब वॉक करके जो है दिखाएंगे। तो मिथुन दा और सबको कुकीज़ की ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो देखना ये कि कुकी नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में क्या करने वाली है, और 83% के साथ संजय डांगरे के साथ कुकीज़ जो शॉर्टलिस्टेड हो जाती है अगले राउंड के लिए, जहां मतलब कि हुनर देखो, मतलब ये इंसानी हुनर ना लेके ये जानवरों का हुनर भी दिखाया जा रहा है, ऐसा मंच है हुनरबाज देश की शान। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है सानिया मिस्त्री। तो सानिया मिस्त्री जो हैं रैपर हैं गाइस, मुंबई की ये रहने वाले हैं, ओरिजिनल रैप जिसमें वो अपनी बायोग्राफी जो है प्ले करके दिखाती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस सानिया की थी विदी गाइस। तो लास्ट वीक यानी कि 12 फरवरी का ये मैं एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4th वीक चल रहा है, ऑडिशन राउंड चल रहा है, और हुनरबाज देश की शान पे देश के कोने कोने से हुनर हमें देखने को मिल रहा है। तो सानिया मिस्त्री भी अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाती है 83% के साथ। तो उनको बेस्ट विशेज, और देखना है कि आने वाले एपिसोड में किस तरह से इम्प्रेस करते हैं ऑडियंस और हमारे जजेस को गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस रही। तो कुल मिला के यहाँ पे एपिसोड की समाप्ति होती है। यो हाइनेस जावेद खान और नन्हे हुनरबाजों के साथ त्रिपत सिंह, धर्मपाल, संजय डांगरे विद कुकीज़, और लास्ट में सानिया मिस्त्री की आखिरी परफॉर्मेंस पे जो है 12 फरवरी का एपिसोड खत्म हो जाता है। यहीं तक इनकी परफॉर्मेंसेज आती हैं गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट के लिए, और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए गाइज। तो कल का एपिसोड बहुत अमेजिंग था, और आज होने वाला है वैलेंटाइन डे स्पेशल गाइज, और आज बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो कल की आखिरी परफॉर्मेंस के बाद हर्ष जो है भारती को आंखों पे पट्टे बांध के स्टेज पे लेके आते हैं, और भारती की होने वाली है गोद भराई गाइस। बिल्कुल सही गाइस, आखिरी परफॉर्मेंस में भारती की गोद भराई होने वाली है, और भारती सभी को थैंक्स करती हुई नजर आती हैं। तो उनकी गोद भराई में करण जौहर, परिणीति चोपड़ा, हर्ष लिम्बाचिया, उनके हस्बैंड, और मिथुन चक्रवर्ती सभी शामिल हैं गाइस। तो बहुत प्यारे तरीके से भारती की गोद भराई की रस्म की जाती है। मासी और बुआ, मतलब हर्ष कहते हैं कि परिणीति चोपड़ा मासी है, तो भारती कहती है बुआ है। इस किस्से को थोड़ा और गुनगुनाया जाता है। उसके बाद
भारती को सभी गिफ्ट्स देते हैं। तो गिफ्ट्स जहां परिणीति चोपड़ा उसे सोने का सामान देती हैं, पिलो, तो दूसरी तरफ कैश देते हैं, एक खाली ब्रीफ केस देते हैं मिथुन चक्रवर्ती, और जो करण जौहर है वो उन्हें एक छोटी सी कार देते हैं, यानी कि खिलौना। मतलब कुल मिला के सरप्राइज के नाम पे, गोद भराई के नाम पे भारती के साथ जो है मजाक किया जाता है। तो ये मजाक ऑडियंस को कितना अच्छा लगा, भारती को कितना अच्छा लगा, ऑडियंस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारती को ये मजाक ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और ऑडियंस को हो सकता है इस मजाक को देख के ज़्यादा हंसी आई हो, लेकिन ओवरऑल लाफ्टर क्वीन भारती के साथ मजाक मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसी के साथ कल का एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस देखना है बोलिए आज का एपिसोड, यानी कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल 9 बजे ऑनली ऑन कलर्स टीवी। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।